Hello students, this is Sudesh Shukla. Today we will discuss on the topic receiver noise and the signal to noise ratio, जिसको आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो. ठीक है, वही चीज़ें हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसीवर नॉइज और सिग्नल टू नॉइज रेशियो. अब देखिए क्यों ये टर्म आया, रिसीवर या नॉइज या SNR क्यों टर्म आया हमारे रडार इंजीनियरिंग में. देखिए क्या होता है जनरली कि हमारा पता है, हमारा जो रडार है वो बेसिकली उसमें दो पार्ट हैं उसके, एक ट्रांसमीटर सेक्शन है और एक हमारा रिसीवर सेक्शन है. दोनों की अपने लेवल पे उतनी ही इम्पोर्टेंस है. ठीक है, जैसे ट्रांसमीटर सेक्शन पे क्योंकि इम्पोर्टेंस किसी की कम क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं महत्वता दूं रिसीवर सेक्शन को, तो अगर महत्वता दे रहा हूं रिसीवर सेक्शन को तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ट्रांसमीटर सेक्शन को. क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसमीटर सेक्शन से सही प्रकार से हाई पावर रडार सिग्नल हम ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे तो रिसीवर सेक्शन उसको कुछ नहीं कर पाएगा, कोई सिग्नल की एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, सिग्नल की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी. अगर मैं ट्रांसमीटर सेक्शन को महत्वता दूं, इंपॉर्टेंस दूं, इफ आई एम गिविंग और यू ओवरऑल गिविंग, तो क्या होगा कि रिसीवर सेक्शन पे ही इको सिग्नल को रिसीव होना है, जो सिग्नल्स आएंगे उनको रिसीव होना है और फर्दर वही सिग्नल की एक्सट्रैक्शन या प्रोसेसिंग करके हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन कर पाएंगे. तो दोनों की अपने लेवल पे उतनी ही इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो अब रिसीवर सेक्शन हम देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें पता है, क्योंकि जो सिग्नल होगा हमारा, जो सिग्नल होगा इको सिग्नल, जो सिग्नल होगा उसको मैंने बताया था उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा मैसेज सिग्नल प्लस एक होगा नॉइज सिग्नल. ठीक है, मैसेज सिग्नल भी होगा, नॉइज सिग्नल भी होगा. तो ये मैसेज सिग्नल तो हमें पता था, लेकिन ये नॉइज सिग्नल हमें नहीं पता था. ये नॉइज सिग्नल ऑटोमेटिकली इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है. तो वही रिसीवर सेक्शन पे उसकी हम बात करते हैं और कहते हैं रिसीवर नॉइज. ठीक है, और SNR हमें पता है इन कम्युनिकेशन हमारा जो SNR होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज SNR की वैल्यू हम हाई रखते हैं, हमें पता ही है, क्योंकि ये होता है सिग्नल टू नॉइज का. तो ये रेशियो हाई रखने का मतलब इस वैल्यूज को हाई रखें, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम क्या रख रहे हैं, हाई रख रहे हैं. नॉइज को हम हाई नहीं रखते, क्योंकि नॉइज को रखेंगे तो ओवरऑल जो हमारा इस SNR रेशियो जो रेशियो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये हाई कहने का मतलब कि हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को हाई रख रहे हैं, एन को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट कर रहे हैं. अब देखिए, और एस को बढ़ाते चल रहे हैं, तो इससे हमारा SNR जो है वो हाई रहेगा. अब देखिए हमारा क्या होता है कि so I am just talking about this noise. So what happened, the noise, okay, I am telling about this noise, the noise which is generated by the thermal agitation, which is generated by the thermal agitation. We all know what is thermal agitation. Okay, thermal agitation of the conduction electrons in the ohmic portion of the receiver input stages. I have told you ohmic portion. What this is? Linear portion. Ohmic means linear portion. Ohmic portion or linear portion of the receiver input stages is called thermal noise. Is called thermal noise or Johnson noise. Johnson noise. Both are similar. What it means कि मतलब ये हमारा कहने का कि जो मैं आपको ये बता रहा हूँ थर्मल एजिटेशन. देखिए मैंने बताया था कि हम ऑलवेज एंड ऑलवेज हम प्रयास करते हैं कि नॉइज हमारा जो है वो रिमूव हो जाए, बट इट कांट बी एंड वी आर ऑल्सो अनेबल टू रिमूव इट आइडियली और प्रैक्टिकली. तो हम बस उसको क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं. तो हम लेट सपोज हमने ले लिया कि हमने इन्वायरमेंट फ्री ले लिया, नॉइस फ्री इन्वायरमेंट ले लिया, और हम ये भी कंसिडर कर लिए कि जो हमारा रडार का रिसीवर सेक्शन है वो भी बिल्कुल नॉइस फ्री है. फिर भी मतलब सब कुछ आइडियल केस ले लिया, फिर भी स्टिल देयर विल बी अ नॉइज ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, क्योंकि हमें पता है कि हम यूज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो हमारी तुरंत हमारा दिमाग घूमता है कि हमारे जो चार्ज कैरियर्स होंगे डेट विल बी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. Never it matters that whether electrons will be in majority, electron play as a majority charge carriers or holes play as a minority charge carriers. This have to never mind, okay. बट हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दिस विल बी इनकंसिडरेबल कि चार्ज कैरियर्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की बात होगी. अब जहां कहीं भी ऐसे केस चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं देन देयर विल बी अ थर्मल एजिटेशन, ओके. सो देयर विल बी अ थर्मल नॉइज. तो वहां हमने देखिए हमने सब कुछ आइडियल केस लेके चला था, हमने सब कुछ आइडियल लिया था, नॉइज फ्री एनवायरमेंट लिया था, हमने सब कुछ आइडियल लिया था, बट स्टिल हमारे पास एक नॉइज आ गया, वो हम बोल दिए क्या, थर्मल नॉइज और जॉनसन नॉइज. सो दिस थर्मल नॉइज और जॉनसन नॉइज, its magnitude is directly proportional to the bandwidth and absolute temperature. I am telling about this thermal noise or junction noise, okay. The magnitude is directly proportional to the whose magnitude, thermal noise or junction noise magnitude means the magnitude of thermal noise or junction noise is directly proportional to the bandwidth and the absolute temperature of the ohmic portion of the input circuits. Got it? The available thermal noise power watts generated at the input of the receiver of bandwidth Bn hertz. This is the bandwidth, okay. This is the unit hertz at a temperature T. At a temperature T. Its unit will be in degrees Kelvin. Is means this will be the magnitude of the thermal noise power. We are considering this thermal noise in the terms of power, okay. K T B N. Got it? What I have told you, the magnitude is directly proportional to the bandwidth and the absolute temperature of the ohmic portion of the input circuit. The available thermal noise power watts generated at the input of the receiver of bandwidth Bn hertz at temperature T is will be this. So I am saying that directly proportional. That directly proportionality is removed with this constant. What it is? K. And what this K is? K is Boltzmann constant. What K is basically? Boltzmann constant. And we all know that what its value is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per degree. Got it? So this is constant K. How it come? Because I am saying the magnitude is directly proportional to T and Bn, product of these two terms, directly proportional. This directly proportionality sign is being removed by a constant, and that constant is K, which value is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per degree, okay. So let's talk about this bandwidth. What I have told you, this Bn, the bandwidth Bn is called the noise bandwidth. I have written a small n in suffix with this capital B. This n is basically noise bandwidth. I am talking about this Bn is noise bandwidth and is defined as Bn is equals to 0 to infinite mod of hf square df. Got it? This Bn is basically defined by 0 to integral of 0 to infinite mod of this hf square df. What this hf is? Yes, you all know. This hf is nothing but the frequency response. What is this basically is? Frequency response function of the IF amplifier or filter. What this HF is basically? HF is frequency response function of the IF amplifier. We all know. Yes, you also know. I know that you know.
Bn is equals to this mod of HF. What it HF is? HF is the frequency response function of the IF filter, IF amplifier. What this IF amplifier, IF filter, where we have seen or where I have discussed? I have discussed in the receiver section of the radar block diagram. Got it? So the measure of the noise out of a real receiver or a network to that from the ideal receiver with only thermal noise is called the noise figure. Okay, and is defined as, now we will talk about the noise figure. Okay, we are talking about the noise figure. So noise figure will be defined as Fn is equals to noise out of practical receiver, noise out of practical receiver upon noise out of ideal receiver at standard temperature T0. This will be the Fn. So when we will write in the terms of parameter, we have N out, this is noise out of practical receiver, N out upon K T0 B into G. What this is basically? This is noise figure. This is what? This is noise figure. Means the measure of the noise when you are measuring in any domain or in any case when you are measuring the noise. जब आप noise को measure करते हैं तो आपको noise को measure करने के लिए noise figure term लेना होगा. तो उस noise figure को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो यहाँ फॉर्मूला पे लिखा. कभी भी जब नॉइज फिगर को डिफाइन करना हो, सो वी विल डिफाइन इट लाइक कि द मेजर ऑफ द नॉइज आउट ऑफ अ रियल रिसीवर टू दैट फ्रॉम द आइडियल रिसीवर. रियल रिसीवर मीन्स प्रैक्टिकल रिसीवर. गॉट इट? सो द मेजर ऑफ द नॉइज आउट ऑफ द real receiver or the practical receiver to that from the ideal receiver with only thermal noise. Means here in this case we are considering only what? Thermal noise. हम thermal noise को ही consider कर रहे हैं. is called the noise figure. और उस noise figure को हम define करते हैं कि noise out of a practical receiver upon noise out of a ideal receiver at a standard temperature T0. तो हम इस प्रकार से define कर देते हैं जहाँ पे where what this N out is noise out of the receiver, noise out of the receiver. Okay, what this GA is? GA is basically available gain. GA is basically available gain, and that will be S out upon S in. देखिए गेन जो मर्जी हो इन एनी फील्ड इन एनी डोमेन, जो भी गेन हो, गेन हरदम आउटपुट का पार्ट अपॉन इनपुट का पार्ट ही होगा. वो आपका गेन हो, वो आपके गार्जियन का गेन हो, वो आपके कॉलेज का गेन हो, वो आपके पड़ोसी का गेन हो, जो मर्जी गेन हो, ऑलवेज एंड ऑलवेज आउटपुट का पार्ट अपॉन इनपुट का पार्ट. तो जी अवेलेबल गेन इक्वल्स टू एस आउट अपॉन एस इन हो गया. ठीक है, अब देखिए तो गेन, देखिए कई तरह के हमने गेन सुने होंगे. गेन होगा वो क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन होता है, करंट गेन होता है, सब सारे वही आउटपुट का पार्ट अपॉन इनपुट का पार्ट. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया. फिर हम बताते हैं के टी नॉट को. इसकी वैल्यू जो होती है डेट इज 4 × 10⁻21 वॉट पर हर्ट्ज. ठीक है, ये के टी नॉट हो गया. सो व्हाट हैपेंस, द इनपुट नॉइज एन in the input noise and in an ideal receiver is equals to what? K T naught Bn. K T naught Bn is what? Noise bandwidth. Okay, noise bandwidth. तो noise bandwidth का प्रोडक्ट with this प्रोडक्ट, ये नॉइज देखिए, यही तो हमने नॉइज का मैग्नीट्यूड हमने बताया था जब हमने यहाँ थर्मल नॉइज की बात किया था. व्हाट इट विल के टी बी एन, यही तो बताया था. तो अब हम इनपुट नॉइज को हम कंसिडर कर लेते हैं एन इन इज एज अ के टी नॉट बी एन. ठीक है, so the definition of noise figure now will become, अब definition of noise figure हमारा क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे के टी नॉट बी एन, के टी नॉट बी एन, बी एन हमारा क्या था, नॉइज की बैंडविड्थ. इसको हम अब जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो नॉइज फिगर को जब हम डिफाइन करेंगे कि द definition of noise
फिगर इज गिवन एज, अगर हम बात करेंगे एफ एन इक्वल्स टू वॉट इट विल बी एन आउट अपॉन के, ये हमारा होता है बेसिकली, ये हमारा होता है, ठीक है। अब इस पैरामीटर की जगह हम क्या रख सकते हैं, एन इन रख सकते हैं, तो हम यहाँ जब रखेंगे इट विल बी एन आउट अपॉन एन इन इंटू जी, ये हमारा हो सकता है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉइस फिगर होगा। अब देखिए जब नॉइस फिगर हमारा एन आउट अपॉन एन इन जी हो गया, फिर हम नॉइस फिगर को और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे एन आउट अपॉन एन इन। अब ये जो टर्म जीए है, जीए को मैंने किससे डिफाइन किया था, एस आउट अपॉन एस इन से, तो हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे एस आउट अपॉन एस इन, रख सकते कि नहीं रख सकते हैं। तो इसको ऊपर लिया तो हम ऊपर लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रख लेंगे एन आउट अपॉन एन इन इंटू एस इन हो गया अपॉन एस आउट हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये हमारा नॉइस फिगर हो गया। इसी को हम रीअरेंज करते हैं, गॉट इट, दिस इज रीअरेंज्ड। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो एफ एन आता है डेट बिकम्स एस इन अपॉन एन इन अपॉन एस आउट अपॉन एन आउट। एस बाई एन, जो हम एस बाई एन रेशियो की बात कर रहे थे उसके फॉर्म में हमने कर लिया, एस बाई एन के फॉर्म में कर लिया, ठीक है। एस इन अपॉन एन इन और अपॉन एस आउट अपॉन एन आउट, इसके फॉर्म में कर लिया। सो दिस इक्वेशन शोज दैट, ओके, दिस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जो ये इक्वेशन आपके पास आया है, ठीक है, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि दिस इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, जो एफ एन इज इक्वल्स टू एस इन अपॉन एन इन अपॉन एस आउट अपॉन एन आउट आया, ठीक है। इक्वेशन shows that the noise figure may be interpreted as a measure of the degradation of the signal to noise ratio as the signal passes through the receiver, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन आया है, दिस इक्वेशन शोज दैट द नॉइस फिगर में बी इंटरप्रेटेड एज ए measure of the degradation of the signal to noise ratio as signal passes through the receiver। जैसे सिग्नल पास होता है, जैसे रिसीवर सेक्शन से हमारा जो इको सिग्नल आता है, क्योंकि इको सिग्नल हमारा इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो वो इको सिग्नल जैसे हमारा रिसीवर सेक्शन से पास होता है तो कहीं ना कहीं वो डिग्रेड होने लगता है। वो कौन बता रहा है, ये आपका नॉइज फिगर बता रहा है, ठीक है। नॉइज फिगर बता रहा है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, जो एसएनआर रेशियो है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो क्या होता है इक्वेशन, तो हम जब एस इन के फॉर्म में देखते हैं इक्वेशन को, जब एस इन को हम देखते हैं तो वो हम लिखते हैं के टी नॉट बी एफ एन एस आउट अपॉन एन आउट, ठीक है, ये हम लिखते हैं उसको। सो व्हाट हैपेंस इफ द मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एस इन आ गया। अब एस इन जो आया आपका, सेम जो ये आपके पास इक्वेशन था, जो हमारे पास ये इक्वेशन था, हमने वापस इसको, ये हमने बस ऐसे इसकी अरेंजमेंट की थी, ठीक है। अब जो इक्वेशन हमारे पास आया था, इसमें हमने पुरानी वैल्यूज रख दी, जो कि ये एन इन क्या था, जो आपका थर्मल नॉइज था, इनपुट नॉइज, ये आपका क्या था, थर्मल नॉइज। हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो भी कितना मर्जी केस ले लें, आइडियल केस ले लें, एक नॉइज रहेगा ही, डेट इज थर्मल नॉइज। उसका मैग्नीट्यूड जो होता है एन इन, वो क्या था आपका के टी
नॉट बी एन, टी नॉट आपका था स्टैंडर्ड टेम्परेचर था, के आपका क्या था बोल्टजमैन कांस्टेंट था, और बी एन आपका था नॉइज बैंडविड्थ। तो फिर से हम क्या करते हैं, उसी को हम वापस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है सर क्यों एक बार आप उधर कर इधर कर, बस चीज़ों को समझने के लिए है आपकी, ठीक है रही हुई बात वही है, बस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। तो अब हम वापस एन इन की जगह रखते हैं, क्योंकि इसमें से बस हम एस इन निकाल लेते हैं, एस इन निकाल लेते हैं, और आपका एफ एन जो है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। एफ एन रहता है, बी बैंडविड्थ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये एन आउट है, नॉइज पावर है, और ये आपका एस आउट है, ठीक है। तो देखिए होता है इफ द मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एस मिनिमम, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल की बात किया था मैंने, एस मिनिमम इज दैट वैल्यू ऑफ एस इन, मीन्स इट इज दैट वैल्यू ऑफ S in, S minimum is that value of S in which corresponds to the minimum detectable signal to noise ratio at the output of the IF, okay, output of the IF, okay, S out upon N out minimum, then the equation will be S minimum is equals to KT naught B Fn upon S out upon N out minimum. Got it? So I have replaced this S in as a S minimum, ठीक है। तो ये देखिए ये एस इन क्या लग रहा है, सिग्नल इनपुट लग रहा है, एस मिन क्या लग रहा है, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल लग रहा है। तो थोड़ा सा आप सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि एस मिनिमम को हम एस इन से रिप्लेस कर सकते हैं क्या। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप पता कर पाए तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पता कर पाए, नहीं समझ पा रहे तो बात समझिए। देखिए जो आपका एस इन है डेट इज इनपुट सिग्नल है, तो रिसीवर सेक्शन पे जो इनपुट सिग्नल है वो आपका क्या है, इको सिग्नल है। इनपुट सिग्नल आपका क्या है, इको सिग्नल है, और जो इको सिग्नल है वो मैक्सिमम रडार रेंज के टर्म्स में, वो आपका इनपुट सिग्नल क्या होगा, एस मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आर दैट मीन्स मिनिमम सिग्नल क्रिस्टल, और वो मिनिमम सिग्नल मतलब क्या आपका इको सिग्नल, ठीक है। और वो इको सिग्नल जो कि रिसीवर सेक्शन पे आ रहा है वही आपका क्या बन जा रहा है, इनपुट सिग्नल बन जा रहा है। नाउ यू कैन रिलेट इट, थैंक यू सो मच। उसके बाद देखिए आपने इनको रिलेट किया, अब उसी एस इन को हमने रिप्लेस किया एस मिनिमम से, ठीक है, एस मिनिमम से रिप्लेस किया तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बना। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ रडार इक्वेशन, ओके, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग this value in radar equation. What I have, let's see what I have a new radar equation that is something like, I'm showing you, don't worry, KT naught B Fm S by N minimum. Here students, I have a new radar range equation. As I have told you in my previous videos that there are few of the reasons why our radar range equations fails. The failure of, or in other words, the failure of the radar range equation due to the few of the points, fluctuation uncertainties, due to losses and statistical natures, means few of the reasons were I have told you. So I have a new this radar range equation. So before continuing the development of the radar equation, it is necessary to discuss and briefly review the concept of the probability density functions in order to probability density functions in order to describe the signal to noise ratio in terms of statistical terms. Got it? Means you have to know first, if you have to define this S by N ratio in statistical term, you have to firstly know what this PDF is, probability density function. So students, I will let you know what this PDF is in my next videos. Okay, thank you so much students.